नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 2:55 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। हस्त नक्षत्र दोपहर 1:34 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। ध्रुव योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से चैत्र मास प्रारंभ हुआ। आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 31 मार्च दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर कन्या राशि में। शुक्र, शनि और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह मीन में है। आज बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो गोचर कुंडली की स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? चंद्रमा गोचर कुंडली में केतु के साथ है। आज 2 नक्षत्र दोपहर तक स्वयं के नक्षत्र में और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। ये चंद्रमा केतु के साथ है। किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 31 मार्च दिन रविवार। नामकरण, गो क्रय और विक्रय। गाय खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त है। इष्टिका दहन का मुहूर्त है। सभी कार्य प्रातः 8
12 मिनट से 10:10 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किया जा सकता है। और शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि आपको कराना है तो प्रातः 10:25 से दोपहर 12:15 के बीच शल्य कर्म भी कराया जा सकता है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अब सहज और सरल हो चुका है। और इसके पीछे आपको सहयोग करेगा ये प्लेलिस्ट। ये एक प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का। आप इस प्लेलिस्ट को खोलिए और इसके सभी वीडियोस एक एक करके देख डालिए, और विश्वास मानिए आपको लगेगा कि हर वीडियो अपने आप में ज्योतिष का एक पन्ना है और किताब है, और इस पूरे किताब को पढ़ते पढ़ते आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। किस भाव में और कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव? प्रिय दर्शकों, आज शनिदेव से संबंधित जो जानकारी आपको देने वाला हूं, अब जिनकी कुंडली में ऐसा है वो अवश्य कहेंगे वाह, आनंद आ गया। प्रिय दर्शकों, निसंदेह ये प्रकृति प्रदत्त वरदान ही है। जब वो किसी से कुछ प्रकृति लेती है तो बदले में आपको कुछ ना कुछ विशेष दे देती है। आज तक शनिदेव की जिन कमियों को आपने मुझसे सुना है, समझ लीजिए उन कमियों को आप भूल जाएंगे इस महान गुण के सामने। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव सर्वाधिक बली ग्रह के रूप में हो, ऐसे जातकों के जीवन काल में जो चीज मैं सबसे ज्यादा कहता हूं, मैं कहता क्या हूं, उनके जीवन में देखने को ही मिलता है, और यह है उदासीनता, एकाकीपन। जीवन के हर क्षेत्र में, वो चाहे विवाह हो, संतान हो, धन हो, कार्यक्षेत्र, हर जगह उनके एक उदासीनता का मुहर लगा होता है। वो लाख चाहें, शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा गया है? काल पुरुष का विषाद है शनि, दुख है शनि। तो सीधी सी बात है कि जिस चीज की बलवत्ता कुंडली में अधिक होगी, जब कुंडली में सूर्य सबसे बली होंगे तो आप कॉन्फिडेंस बलवान होगा, मंगल बली होंगे तो ऐसे जातकों के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, सूर्य सबसे ज्यादा बली हो, शुक्र सबसे ज्यादा बली होंगे तो ऐसे जातक सुखों का भोक्ता होगा, तो ऐसे शनि सबसे बली होंगे तो जो उनके पास है वो दे देंगे, उदासीनता। लेकिन प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इस धरा पर महान वही बना है जो अपने से नीचे वालों का ख्याल रखता हो। ध्यान से सुनिएगा, इस धरा पर महान वही बना है जो अपने उत्तरदायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करता है, अपने उत्तरदायित्वों को समझता है। और कमाल की बात यह है कि जिनकी कुंडली में शनिदेव सबसे बली हैं, ऐसा जातक अपने उत्तरदायित्व को निभाने के मामले में, निर्वहन के मामले में सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि वो सभी लोग जिनकी कुंडली में शनि बहुत बली हैं, जिनके जीवन में चहुओर एक उदासीनता दिखाई पड़ती है, ऐसे लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। जी हां, और ये बात ध्यान रखिएगा, आज के इस परिवेश में जहां हर व्यक्ति एक दूसरे का गला काटने में लगा है, वहां वो व्यक्ति जो खुद कहीं ना कहीं जूझ रहा है, और ज्योतिष शास्त्र कहता है उन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में कोई कोताही नहीं छोड़ते। अब ये भी कमाल है कि ये अलग बात है कि वो अपने जीवन काल में जहां भी रहेंगे, जो भी उत्तरदायित्व उनको मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे, लेकिन खुद के जीवन में ही उनके एक संघर्ष चलता ही रहता है, वो जूझते रहते हैं। ये अलग विषय है, ये अलग विषय है। अब संभव है, ये भी जानना जरूरी है कि हर ग्रह का जैसे अपना अलग अलग प्रभाव मैंने गिनाया अभी बातों ही बातों में, तो आप ये भी समझ लीजिए कि सेवा कार्य वो शनि का ही कार्य है। यानी ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनि सबसे बली हैं, अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी जाए वो तो संभाल ही लेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, दो बातें यहां भी और निकल करके आएंगी, एक नहीं दो, कि अगर कोई किसी जिम्मेदारी को उठा रहा है तो दो कारणों से, एक तो उठाएगा कि वो बहुत मजबूरी में है,
उठाना ही पड़ेगा उसको, दबाव है उसके ऊपर। और एक नहीं, दिल से, वो दिल से कि नहीं ये मेरा काम है, मुझे करना है। मैं समझता हूं कि शनि प्रभावित जो लोग हैं वो दूसरों का दुख दर्द बहुत आसानी से समझ लेते हैं। हाँ, ये भी एक विचारणीय तथ्य है कि कई बार इंसान दुख सहते सहते, परेशानियां सहते सहते झुंझलाने लगता है, क्रोध करने लगता है। लेकिन ये भी सत्य है कि ऐसा व्यक्ति अगर किसी को कष्ट में देखेगा तो उसके कष्ट और परेशानी को समझेगा। एक बड़ी सरल सी कहावत है, जाके पैर न फटी बिवाए, वो क्या जाने पीर पर आए। तो जाहिर सी बात है कि शनिदेव उदासीनता तो दे देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में ले आ देते हैं। ऐसे लोगों के कंधों पर वो जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं जो कि औरों को हम नहीं दे सकते। तो आप विश्वास मानिए, ये वरदान आपको प्राप्त है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव सबसे बली हैं और आपने अभी तक ये सुना कि आपके जीवन में उदासीनता छोड़ के कुछ भी नहीं है, तो ये वरदान आपको प्राप्त है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। क्रमशः देखा जाए तो स्वयं और मंगल के नक्षत्र में होंगे, मंगलवार का दिन, और आज आप मंगल के ही विशेष प्रभाव में हैं। बढ़िया है। लाल चंदन का टीका प्रातःकाल अपने माथे पर लगाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण भी कर सकते हैं, लाल रंग का रुमाल भी धारण कर रख सकते हैं अपने पास। बाकी आपकी स्थिति अच्छी होगी, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, सारे काम आपके बनेंगे। जो आपके विरोधी हैं वो शांत होंगे, अपने विरोधियों पर, प्रतिद्वंदियों पर आप हावी होंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस कार्य को ठीक करने के पीछे आप लग जाएंगे वो कार्य आज बनेगा अवश्य। परिवार के मध्य भी यदि कहीं कोई अनबन इत्यादि है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। परंतु हां, मंगल का विशेष प्रभाव आपके ऊपर है। मंगल का ही प्रभाव चहुं ओर दिख रहा है, तो यह ध्यान रखिएगा कि मंगल में जल्दबाजी है, ऊर्जा की अधिकता है, सो कार्यों के मध्य गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी कोई स्थिति है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। हालांकि आपके अंदर आत्मविश्वास आज जबरदस्त रहेगा और इसी आत्मविश्वास के सहारे आप आगे बढ़ते चले जाइए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। परिवार के साथ है तो परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, घर से बाहर है तो वही वहां अच्छा समय बीतेगा। यानी प्रेशर रहेगा, लेकिन तब भी आप आनंद के साथ आज दिन को बिता सकेंगे। कोई बड़ा फैसला करना है तो कर सकते हैं। हाँ, धैर्य रखना जरूरी होगा। जीवन साथी से अनबन है तो उन्हें, उस अनबन को दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई उतार चढ़ाव है तो स्थिति को ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आपका लगेगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और जिन लोगों को कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा, मंगल चंद्रमा स्वयं के और मंगल के नक्षत्र में होंगे। केतु के प्रभाव में आप विशेष रूप से हैं। सो प्रातःकाल थोड़ी सी हल्दी स्नान के जल में मिला करके स्नान करिएगा। केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः का 108 बार जप कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। आप जिस कार्य को लक्ष्य बना करके लग जाएंगे वो कार्य पूरा होगा। और बाकी इसे देखा जाए तो दिन ठीक है। अपने तर्क, अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा, अपने पुरुषार्थ के दम पर आप जहां चाहें, जिसको चाहें प्रभावित कर सकते हैं। यानी कहीं कोई मीटिंग इत्यादि है तो उसके लिए भी दिन बढ़िया कहा जाएगा। अचानक सारे कार्य बनेंगे, अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। नौकरी, व्यापार, हर जगह उन्नति के योग बन रहे हैं। यात्रा आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यात्रा के लिए दिन ठीक है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं और दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। आप बस तैयारी करिए। हाँ, ये जरूर है कि आज आपके साथ कुछ आकस्मिक घटनाएं ज्यादा ही घटित होंगी। तो पहले से ही, वैसे तो आप जितना करके जाए कुछ आकस्मिकताएं होंगी, लेकिन संक्षिप्त में जो सटीक आपके दिमाग में लगता है कि नहीं ये प्रश्न हो सकते हैं, उन्हीं का जवाब तैयार करिए और फिर जाइए, आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और
निवेश इत्यादि भी आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, और ये चंद्रमा स्वयं के और मंगल के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन में। मंगल के विशेष प्रभाव में हैं आप। आज मसूर की दाल, हो सके तो घर के आसपास जो सफाई कर्मी आते हैं उनको दान करिए। जितनी आपकी क्षमता, जितनी इच्छा हो, कम से कम 7 मुट्ठी इतना दान आपको करना होगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। अपने हाथ से नाप करके 7 मुट्ठी, तो इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। बाकी आज दिन के पूर्वार्ध में जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ा तनाव व्याप्त रहेगा। एक अज्ञात मानसिक अशांति और परेशानी आपको रहेगी। सोचे हुए कार्य को वक्त पर पूर्ण न हो पाने के कारण भी चिंता लगी रहेगी। धन संबंधी भी चिंता रहने वाली है। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं सावधानी से बिताने की ही सलाह दूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में जरा सचेत रहिएगा। किसी फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं, और अपनी गुप्त बात आज किसी से शेयर न करिए। और सबसे जरूरी बात, जो कार्य जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दे। बहुत ज्यादा छेड़छाड़, नया कोई कार्य प्रारंभ ना करें। तो ये प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य में भी थोड़ी चिंता रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है, और निवेश आप ना करें। बात करके कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना। क्रमशः स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा, फिर दोपहर के पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। शनिदेव के विशेष प्रभाव में है आप। लाल चंदन या लाल पुष्प की माला आज हनुमान जी को जाकर के अर्पित करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। आज हो सके तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करिए। पूर्व के किए प्रयासों का श्रेष्ठ परिणाम आने लगेगा। कार्यों में अगर देरी होती है, यानी कार्य आपने पूरा कर दिया और अब परिणाम के इंतजार में है पर देरी हो रही, इससे घबराइए मत। शनिदेव के विशेष प्रभाव में होने के कारण थोड़ी डिले कार्य होंगे, लेकिन इससे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी समस्या में फंसे हुए हैं, जूझ रहे हैं, तो समस्या का समाधान भी आपको आज अंत तक मिलेगा। सफलता आपको मिलेगी। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिसको करने के बाद में आपको अफसोस करना पड़े। सो बहुत सोच समझ करके कार्य करिए। आज किसी का अपमान मत करिए, किसी की अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। बाकी वैसे करियर में आपके मुझे सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, सकारात्मक रहने वाला है दिन। यात्रा अगर कर रहे हैं तो यात्रा लाभप्रद है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। धन आएगा, सहयोग मिलेगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, पर किसी को उधार नहीं देना है। खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखना है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो यह भी ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। किसी भी तरह की परीक्षा में आपको आज सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। सावधानी के साथ आगे बढ़िए, खान पान नियंत्रित रखिएगा, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी आप करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में होना है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र और फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन में। दोपहर के पश्चात मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। देवगुरु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिएगा। केसर का तिलक स्नान के पश्चात अवश्य लगाइएगा। बढ़िया है दिन, हर तरह से लाभप्रद है, धनप्रद है, धनदायक। बिगड़े काम भी आज आपके बन सकते हैं। बाकी वैसे देखा जाए दिन खुशियों भरा है। पैसों के दृष्टिकोण से भी कहीं कोई चिंता नहीं है। और किस्मत का साथ तो आपको मिलेगा ही। दिमाग भी आपका जबरदस्त रूप से सक्रिय रहने वाला है। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और कार्यस्थल पर भी अगर आप हैं तो समझ लीजिए कि जो आपके अधीनस्थ हैं वो कहीं ना कहीं आपसे संतुष्ट हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज के दिन आपके लिए रहेगी। अधिकारी भी आपसे संतुष्ट रहेंगे और फलतः सहयोग मिलता चला जाएगा। और जो भी आपके जरूरी काम है, जो भी पेंडिंग वर्क है, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में अच्छा रहने वाला है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा आपको करनी चाहिए। लेन देन के मामले में जरूर सावधान रहिएगा। और किसी भी तरह के तनाव और विवाद वाले माहौल से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी यदि नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश आज आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई विशेष परेशानी आपके लिए तो नहीं दिखाई पड़ रही है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, कंप्यूटर फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश भी आप करिए।
बात कन्या के जातकों की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, क्रमशः स्वयं के नक्षत्र में दोपहर के पश्चात मंगल के और आप बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। स्नान के पश्चात 5 दूर्बा, आप पहले तो 5 दूर्बा जल में मिलाकर के स्नान करिए और फिर 5 और नया दूर्बा लेकर के गणेश जी को जाकर के अर्पित कर दीजिए। समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी या खत्म ही हो जाएंगी। कुछ अच्छे मौके मिलेंगे जिसका आपको फायदा मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, ये तय है कि जहां भी आप रहेंगे, जहां आप वर्क करेंगे, वहां आपको लाभ मिल जाएगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी और सबसे बड़ी बात, जो भी फैसला आप लेंगे वो फैसला आपके लिए लाभप्रद होगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बढ़िया है दिन, नौकरी मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। आज आप कोई जोखिम भरा कार्य भी है उसे कर सकते हैं, निवेश इत्यादि है तो कर सकते हैं। आज सबसे जरूरी बात है, जो मूल मंत्र के रूप में रहेगा, चाहे आपसे बड़ा हो या छोटा, किसी के साथ संबंध अपना खराब न करें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, आप जीवन साथी की बात को मानिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद लाभदायक है, कम से कम प्रयास से ही श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप करिए। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, ये चंद्रमा क्रमशः देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र और दोपहर के पश्चात मंगल के नक्षत्र में और बुध के विशेष प्रभाव में हैं आप। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया अवश्य जलाइएगा और हो सके तो भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण भी करिएगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और कह सकते हैं कि दिन श्रेष्ठ हो जाएगा। कार्यक्षेत्र से संबंधित यदि कहीं कोई परेशानी है, कार्यक्षेत्र से जुड़े किसी तरह की परेशानी से बीते दिनों में आप जूझ रहे हैं तो उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। कोई मीटिंग है, किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, दिन फायदा देने वाला है। नौकरी, व्यापार, परिवार, समाज, हर जगह आप परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लेकर के रखेंगे और आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी, तो दिन अच्छा है। हाँ, लेन देन के मामले में आज आपको जरूर सावधानी रखनी चाहिए। वाणी पर संयम रखिए तो और ज्यादा बढ़िया है और दूसरों के झगड़े में तो बिल्कुल मत पड़िएगा। तो वहीं आपके अगर प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो अच्छा दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई चिंता नहीं, मन लगाइए, सब तरफ से ठीक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है, आलस्य थोड़ा महसूस होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। हरा रंग भी आप आज इस्तेमाल कर सकते हैं और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, चंद्रमा का क्रमशः स्वयं के और दोपहर के पश्चात मंगल के नक्षत्र में देव गुरु के विशेष प्रभाव में आपका होना बहुत बढ़िया है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी का मिलाकर के स्नान करिए। केसर का तिलक प्रातःकाल अवश्य अपने माथे पर लगाइए। दिन बेहद कमाल का होगा, सारे कार्य आपके बनेंगे और कार्यस्थल पर देखें तो दिन अच्छा रहने वाला है, मन प्रसन्न रखने वाला है दिन। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। नौकरी से संबंधित कोई बड़ा निवेश आपने कर रखा था तो उससे संबंधित, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में अगर कोई समस्या आ रही थी तो वो समस्या दूर होगी। नौकरी, व्यापार, हर स्थिति में आप बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों का सहयोग आज आपको विशेष प्राप्त होगा और व्यापारियों के लिए भी दिन खास है। अगर आप कोई नया व्यापार हाल फिलहाल के दिनों में ही शुरू किए हैं तो आज आपके व्यापार में अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। पर गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा और साथ ही साथ अपने साथ काम करने वालों पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। जो कागजी कार्रवाई इत्यादि कोई करनी है तो उस मामले में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है आपकी तरफ से। बाकी देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए धनदायक तो है ही। प्रेम संबंध के मामले में कहीं कोई परेशानी थी तो उसमें सुधार आएगी। प्रेमी की भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा ताकि इससे मजबूती आए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज बढ़िया दिन। अगर बच्चे हैं घर में आपके, छोटे विद्यार्थी हैं तो उनकी पढ़ाई को लेकर के जरा सचेत रहिए क्योंकि उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात करें तो केतु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। प्रातःकाल थोड़ी सी हल्दी स्नान के जल में मिलाकर के स्नान कर लीजिएगा और केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, कोई खुशखबरी मिलेगी। हाँ, अति उत्साह में आकर के कोई काम मत करिएगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बाकी वैसे दिन अच्छा है, आपके काम आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारी वगैरह आपसे सभी संतुष्ट रहेंगे।
आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। जो भी काम बनना है उसको बन जाने दीजिए, तभी लोगों को पता चलना चाहिए, पहले ही ढिंडोरा नहीं पीटना। और एक और बात, आज सबका धन्यवाद करिए, जिससे मिले उसकी तारीफ करिए। आज आप देखेंगे कि जो आपसे कटे कटे से रहते थे, नाराज रहते थे, वो लोग भी आपसे जुड़ जाएंगे। परंतु किसी भी तरह की कोई पेशकश बातचीत हो रही है और सामने वाला कोई ऑफर दे रहा है, हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। बाकी आप जिससे आज मिलेंगे उससे आकर्षित तो कर ही लेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में थोड़ा बहुत जोखिम लिया जा सकता है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन फायदेमंद, दाम्पत्य जीवन सुखमय है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगा रहेगा। जितने भी सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना। चंद्रमा स्वयं के और फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल के विशेष प्रभाव में हैं आप। आज अपने हाथ से प्रातःकाल स्नान के पश्चात नाप करके 7 मुट्ठी या 9 मुट्ठी मसूर की दाल जो है सफाई कर्मी को दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में यदि कोई ऐसा मामला बीते कुछ दिनों से चला आ रहा है जिसके चलते आप परेशान हैं, तो परेशानी दूर होगी, सुकून मिलेगा, आपको राहत मिल जाएगी। और हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जहां रहिए, जो भी कार्य करिए, पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ, ताकि आपके कार्य पर कोई उंगली न उठा दे। कार्यस्थल पर कोई बड़ा फैसला लेना है तो अपने साथ के लोगों से राय मशवरा करके ही लीजिएगा। आज आसपास के लोगों पर भरोसा करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। और हाँ, आपसे अगर कोई कंपटीशन की भावना रखता है, ये उसकी मर्जी। आप किसी से आज कंपटीशन की भावना मत रखिए। अपना काम कैसे आप बेहतर कर सकते हैं ये प्रयत्न करिए, पर कंपटीशन की भावना नहीं रखनी है। कुछ लोग आज आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकते हैं, हालांकि आपको निश्चिंत रहना है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मन अशांत तो हो ही जाएगा आपका, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कुछ धन हानि भी है। जोखिम भरा कोई कार्य न करिए, जोखिम भरा निवेश मत करिए। जीवन साथी की बात को मानिए। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लेते हैं तो बढ़िया है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा। और जिन लोगों को स्वास्थ्य में परेशानी है, जैसे सिरदर्द इत्यादि की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिनको पेट जन्य बीमारी है पहले से, वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना। ये चंद्रमा देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र और फिर इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल के ही विशेष प्रभाव में हैं आप। अतः स्नान के पश्चात स्नान कर लीजिए, पूजन इत्यादि कर लीजिए। तांबे के पात्र में 9 काली मिर्च डाल दीजिए, उसको जल से भर दीजिए और घर के आग्नेय कोण में उसको रख दीजिए। और अगले दिन प्रातःकाल उसको घर से बाहर किसी पौधे की जड़ इत्यादि में डाल दीजिएगा। इससे थोड़ी राहत मिलेगी। ऊर्जा का जो स्तर है वो नियंत्रित होगा और सही ढंग से आप सोच सकेंगे, सही ढंग से कोई फैसला कर सकेंगे। मानसिक शारीरिक तौर पर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके आज इस दिन का आप फायदा उठा सकेंगे। एक और बात, कार्य क्षेत्र में जहां भी रहिए इस बात का ध्यान रखिए कि पहले भलीभांति कार्य को समझना है, जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना, नहीं तो इससे आपको नुकसान होगा। बाकी दोस्त आपके लिए आज आप मददगार साबित होने वाले हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से भी आपको आज बचना है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन ठीक है। व्यापार विस्तार के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो भी रुकिए। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में ठीक है। और प्रेमी से भविष्य को लेकर के यदि कोई बातचीत करनी है, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना है तो इसके लिए बातचीत कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से में कम लगेगा। IT फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा के मामले में ध्यान रखना होगा, सचेत रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। और बात मीन की करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना। चंद्रमा का क्रमशः स्वयं के और दोपहर के पश्चात मंगल के नक्षत्र में होना और पितरों का विशेष प्रभाव आप पर होना। पितृभ्यो नमः, पितृ भगवान को नमस्कार करते हुए पितृभ्यो नमः ये मंत्र लगातार बोलते रहिए, जपते रहिए। और प्रातःकाल एक घी का दिया घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर या घर में ही दक्षिण की ओर मुंह करके पितरों के नाम से जला दीजिए। कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छे अवसर आपको मिलेंगे जिनका आप लाभ उठाने के लिए तैयार रहिए। कोई भी कार्य जिसे आज आप पूरा करना चाहते हैं, धैर्यपूर्वक पहले विचार करिए,
उसको पूरा करने की तैयारी करिए और वो कार्य अवश्य आज आपका पूरा होगा। मेहनत करने से आज बचिएगा मत, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु हां, आज सावधानी इस मामले में बरतनी है कि किसी की बातों में आप आ सकते हैं, बहुत जल्दी संवेदनशील होकर के कोई फैसला कर सकते हैं, दूसरों की समस्याओं को सुनते सुनते उसकी समस्या में खुद को डाल सकते हैं। तो जरा दूसरों की समस्याओं में खुद को डालने से बचना होगा आपको। व्यापारियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी को जोड़ों के दर्द से तकलीफ रहेगी। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और लगभग हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। मन का भटकाव दूर होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य में आपकी कोई परेशानी नहीं है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।